अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट रकीज़ा शहजादी और एक नई पॉडकास्ट के साथ आज हम मौजूद हैं यहाँ पे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, टीनेजर्स स्पेशली, क्योंकि हम लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंस है ब्रेकफास्ट की, क्यों ज़रूरी है, और सिर्फ अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं तो क्या क्या नुकसानात आपको फेस करने पड़ सकते हैं, इस हवाले से डिस्कशन होगी। फिर हम ये भी जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें ब्रेकफास्ट में लेनी चाहिए। तो इस पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मैम नादिया मुबीन साहिबा। सबसे पहले तो मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैम का इंट्रोडक्शन मैं करवाती चलूँ। मैम ने होम इकोनॉमिक्स कॉलेज ऑफ लाहौर से फूड एंड न्यूट्रिशन में मास्टर्स की डिग्री जो है वो ली है। इसके साथ साथ उसके बाद आप तालीमी शोबे से वाबस्ता रहीं और बतौर लेक्चरर भी आप अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। इसके साथ साथ आप एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन और इसके अलावा डाइटिशियन भी हैं, और इसके साथ साथ आप मुख्तलिफ टेलीविज़न और रेडियो चैनल्स में प्रोग्राम्स में भी आती रही हैं इसी हवाले से, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड बीइंग अ डाइटिशियन। तो चलते हैं मैम की तरफ और जानते हैं कि ब्रेकफास्ट की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में और क्यों करना चाहिए। तो पहला सवाल मैम मैं आपसे ये करना चाहूँगी, मैंने बताया अभी कि न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन भी हैं आप, तो अमूमन हम लोग ये समझते हैं कि एक ही चीज़ है, तो थोड़ा सा आप ये बता दें कि इनमें फ़र्क क्या है, बीइंग अ न्यूट्रिशन एंड बीइंग अ डाइटिशियन, डिफरेंस क्या है दोनों में। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और मैं भी बहुत चाहती थी कि बच्चों को इस टॉपिक पे ज़रूर बात की जाए, क्योंकि और जो आपने जैसे भी फ़र्क पूछा डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट में, न्यूट्रिशनिस्ट वो होता है जिसे न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी एजुकेशन दूसरों को देना है या उसे फूड से रिलेटेड जो चीज़ें, जो मालूमात हैं वो सब उसके पास मौजूद हैं कि भाई किसी भी डाइट में या किसी भी फूड में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कौन सी चीज़ें आप खाना चाहिए, कौन सी चीज़ें आप खा सकते हैं, कौन सी चीज़ें जो आपको पसंद नहीं है तो आप उसकी जगह क्या ले सकते हैं, क्योंकि हम मोस्टली वो चीज़ें छोड़ देते हैं जो हमें पसंद नहीं है, और ये सोचे बगैर कि जो कुछ न्यूट्रिएंट्स उसमें मौजूद थे हम उनको भी फिर छोड़ देते हैं। डाइटिशियन जो है वो बेसिकली डाइट प्लान्स करते हैं जो डिफरेंट पेशेंट्स के लिए, तो उसके लिए एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन होना ज़रूरी है। आपके बाकायदा टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद आपको डिफरेंट पेशेंट से उनकी तमाम आपको फिजियोलॉजी पता होती है, फिर जो उनके ऑर्गन्स जिस न्यूट्रिएंट की उनको जिस ऑर्गन की ज़रूरत होती है तो वो उसको दिया जाता है, तो वो एक ज़रा टेक्निकल शोबा आता है। और न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो बेसिकली ये कि जो आपको ये गाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी मैं बार बार ये बात पहले भी कहती हूँ और अभी भी ये कहना चाहूँगी कि हर बंदा न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हो सकता। सुनी सुनाई बात से आप जब सोच के और दूसरों को भी मशवरे देने लगते हैं तो नीम हकीम बेसिकली खतरा जहाँ होते हैं ऐसे। तो यही मैं ये भी कहना चाहती हूँ, व्यूवर्स को भी बताना चाहती हूँ कि प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट जो होता है ना उसको पता होता है कि आपकी क्या नीड है। हम लोग अक्सर जो है वो सोशल मीडिया पे देख लेते हैं चीज़ें, हम कहते हैं भाई ये वीडियो हमने देखी है, ये हम लोग लेंगे, तो वो आपको नहीं पता होता वो किस तरह से आपको इफेक्ट कर रही है वो चीज़ें। तो आप भी इस चीज़ से ज़रूर एग्री करेंगी मैम। मैम अच्छा, मैंने टॉपिक का इंट्रोडक्शन कराया सबको कि हम ब्रेकफास्ट के बारे में बात करें, तो सबसे पहले तो ये बताया ना कि ब्रेकफास्ट पे इतना एम्फेसाइज क्यों किया जाता है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। आप अगर ब्रेकफास्ट अच्छा ले लेते हैं, और ये बहुत पुरानी कहावत है कि ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक किंग्स, कि आप ऐसा ब्रेकफास्ट लें जैसे बादशाह खाते हैं। तो अब आप जाहिर बात है बादशाह ऐसा नहीं खा लेते कि कुछ भी नहीं खाया और फिर उसके बाद मोस्टली ब्रेकफास्ट की लेने की वजह ये होती है कि आपको एनर्जी मिल सके, आपका जो मूड है वो अच्छा हो सके, आपकी कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो सके, आपकी लर्निंग। और जैसे आपने बताया कि ब्रेकफास्ट फॉर टीन्स हमारा टॉपिक इस वक्त ये है, तो स्टूडेंट्स सबसे बड़े हमारे यहाँ जो मसला है आजकल बच्चों को, कि अगर आप देखेंगे क्लास जो उनकी फर्स्ट लेक्चर होता है उस लेक्चर में भी वो बहुत ड्राउजी से जमाइयाँ लेते हुए और ऐसे बैठे होते हैं क्योंकि वो ब्रेकफास्ट नहीं किए हुए। तो ब्रेकफास्ट और फिर कहना ये होता है कि क्योंकि हमने रात को लेट खाना खाया था इस वजह से सुबह सुबह हमें उठ के भूख नहीं लगती, हमें खाना खाने को दिल नहीं चाहता। और फिर उनसे पूछें कि आप हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं क्योंकि हम अपना जो है वो वेट लूज करना चाह रहे हैं, तो वो ये बात भूल जाते हैं कि जब आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो बजाय इसके कि आपका वेट लूज हो आप वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही है। और रीजन ये है कि जब आपने सुबह कुछ नहीं खाया हुआ, अब जब बच्चे स्कूल में आए हैं और सुबह से तो उन्होंने कुछ खाया हुआ नहीं है, सेकंड पीरियड थर्ड क्लास के बाद
उनको भूख लगना शुरू होती है तो वो कहाँ जाएंगे, वो रन टू द कैफेज, और कैफेज में आपके पास मोस्टली जंक फूड मौजूद है, समोसे हैं, पकौड़े हैं, कोई दही भल्ले हैं, इस तरह की चीजें जो कि हेल्दी फूड नहीं है। तो जब हेल्दी फूड नहीं है, आपकी क्रेविंग उस वक्त इतनी हो रही है, तो आप जो चीज आप एक अपने घर का सैंडविच खा के भी पेट भर सकते थे, आप उसकी जगह 2 समोसे खा लेते हैं, तो वेट तो कम नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसा है। मैम आपने बात की कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो सुबह इंटरमिटेंट फास्टिंग का कहते हैं कि हम नहीं खा रहे, तो इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या टीनेजर्स के लिए अच्छी है? लाइक बहुत सारे लोग जैसे 17-18 ईयर्स की लड़कियां स्पेशली बहुत कॉन्शियस होती हैं वेट के हवाले से, तो वो ये कर रही होती हैं, तो क्या ये चीज़ उनको इफेक्ट करती है उनकी हेल्थ पे, या फिर वो कर सकती हैं ये? बेसिक बात यही है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है कि आप एक लंबा गैप दे दें। अगर आप शाम को 6-6:30 बजे खाना खा लेते हैं और उसके बाद आप सुबह उठ के 7 बजे के करीब ब्रेकफास्ट करते हैं, तो फास्टिंग तो हो गई आपकी 12 आवर्स की, और बहुत काफी है वो। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम 9-10 बजे खाना खाते हैं, फिर उसके बाद हम फौरन खाते ही सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के हमें भूख लग रही है और फिर हम 10-11 बजे एक अनहेल्दी ब्रेकफास्ट, तो उसको आप नहीं कहेंगे कि अनहेल्दी जंक फूड से हम अपना एनपी ब्रेक करते हैं, या हम अपना ब्रेकफास्ट जो है वो उसको मान लेते हैं। तो जाहिर बात है कि सबसे मेन चीज़ जो यंग बच्चों में है कि उन्हें किसी किस्म की फास्टिंग की या उन्हें किसी किस्म की डाइटिंग की ज़रूरत नहीं होना चाहिए और उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ बच्चे अपने जहन में ये बिठा लें कि आपका एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है। अगर आपका चबी सा बॉडी स्ट्रक्चर है तो आप उसमें अच्छे लगते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि आप स्किनी हो जाएं। ऐसे ही है। और जो बच्चे स्किनी हैं वो चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें, वो कितना कुछ भी खा लें, वो मोटे नहीं होंगे अनलेस एंड अनटिल जब तक उनका बीएमआई नहीं उसके हिसाब से आ जाता। ऐसे ही है। जब लेटर एजेस में आपका बीएमआई स्लो होता है, आपके काम कम होते हैं, आप अपना खा के बैठे रहते हैं, तो आप वेट गेन कर लेते हैं। सेम यही चीज टीनेजर्स के साथ भी है कि अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे, अगर आप बिल्कुल कोई आपकी एक्टिविटी नहीं है, आप जो खा रहे हैं आप उसको कंज्यूम नहीं कर रहे, आप उसको बर्न नहीं कर रहे, तो वो आपके जिस्म में ही दाखिल हो रहा है, और जब वो आपके जिस्म में एज फैट आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा है, तो फिर आप वेट गेन कर रहे हैं, और फिर उस वेट को उतारने के लिए आप फिर और ऐसे है। तो इसलिए कंसंट्रेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं, लर्निंग इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ब्रेकफास्ट लाजमी है। ठीक है। तो मैम हम लोग जैसे सुबह सुबह आते हैं स्टूडेंट्स, तकरीबन अगर हमारा 8:30 बजे होता है टाइम यहाँ पे, तो कोई 7 बजे निकल रहा होता है, कोई 7:30 निकल रहा होता है, तो उस टाइम पे हम लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। तो बेस्ट टाइम क्या है ब्रेकफास्ट के लिए? कोई लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ आके कर लेंगे, घर से ले आते हैं, 10 बजे करते हैं, 11 बजे करते हैं, तो बेस्ट टाइम क्या है नाश्ते के लिए? 10-11 तो लेट है। जैसे अगर आपने शाम को 6:30-7 बजे आपने डिनर अपना किया है और उसके बाद कुछ नहीं, यानी मंचिंग भी नहीं, ये जो आप लोग जब बैठ के रात को असाइनमेंट्स कर रहे होते हैं और पढ़ रहे होते हैं, तो आप कुछ ना कुछ चीजें ले लेते हैं, खा लेते हैं, वैसे ही साथ रख लेते हैं। नट्स की हद तक है, मतलब आप नट्स ले लें, रात को दूध पी लें, वो आप कर सकते हैं, या आपने ग्रीन टी ले ली। लेकिन इसके अलावा प्रॉपर ये जो खाना है ना, ऑर्डर कर रहे होते हैं पिज्जा बर्गर, बड़ा नुकसान है। फिर सुबह को आप 7-8 मैक्सिमम 9 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो आप करते हैं वो फिर ब्रेकफास्ट नहीं रहता, फिर वो आप एक मील ले रहे हैं, और वो मील फिर ऐसा है कि जो कि आपको फायदा नहीं देगा, क्योंकि जब आप 10-11 बजे ब्रेकफास्ट, या जैसे आप ब्रेकफास्ट समझ रहे हैं, उसके बाद आप फिर अपना लंच डिले कर रहे हैं, फिर लंच के बाद आपका इवनिंग स्नैक जो है वो उस टाइम पे आपको फिर आपका खाना, आपका पूरा टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे ही है। मैम डिसएडवांटेजेस क्या हैं अगर हम नाश्ता नहीं करते? तो क्या क्या चीजें हैं? थोड़े हेल्थ कंसर्न्स भी बता दें ताकि जो लोग नहीं करते उनको पता चल जाए कि वो क्या कर रहे हैं अपने साथ। सबसे पहली चीज तो ये कि स्किप क्यों करते हैं। ये तो वो है ना कि डिसएडवांटेजेस जो नहीं कर रहे। पहली चीज तो ये है कि स्किप क्यों कर रहे हैं। अक्सर बच्चों का ख्याल ये होता है कि हम इसलिए स्किप कर रहे हैं कि जी वेट गेन हो जाएगा, या ये कि बहुत ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है, हम नहीं वो करना चाहते, या ये कि जो चीज है वो उनकी पसंद की नहीं है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि वो उन्हें क्या खाना है और क्या नहीं। ऑलमोस्ट 13% बच्चे जो हैं वो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, और उसका बेसिक रीजन ये होता है कि उनके ख्याल में हम डेली एक ही चीज नहीं खाते। तो वो अब उसके स्किप करने में डिसएडवांटेजेस सबसे बड़ा आता है वो आपकी लर्निंग एबिलिटी पे, वो आपकी कंसंट्रेशन पे, वो आपके हेल्थ इश्यूज पे, कि आपके मूड पे, आपका बिहेवियरल प्रॉब्लम, ये सारी चीजें ये डिसएडवांटेजेस हैं। फिर आप वेट गेन कर लेते हैं,
जैसे मैंने इससे पहले भी बताया कि क्या रीजन उसका बनता है। जब आप एक स्टूडेंट हैं और आपका मेन एम ही जाके स्टडी करना, पढ़ना, कंसंट्रेट करना है और वही चीज नहीं हो रही, या ये कि आपका मूड अच्छा नहीं है सुबह सुबह उठ के, मोस्टली लोगों के मूड सुबह अच्छे नहीं होते, क्योंकि या तो उन्हें ये याद आ जाता है कि हमें फिर नाश्ता करना पड़ेगा, और या उन्हें ये ख्याल होने लगता है कि फिर वही नाश्ता करना पड़ेगा, तो इसलिए बेहतर है कि हम स्किप कर देंगे, छोड़ देते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि फिर जब वो उस मूड के साथ निकलते हैं तो आपकी बॉडी की तो रिक्वायरमेंट है ना, आपने अपने मूड के हिसाब से तो कर लिया, फिर बिहेवियरल चेंजेस आने लगते हैं, फिर आप क्रैंकी हो जाते हैं, आप सुनने की कोशिश नहीं करते। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो इवन मॉर्निंग क्लासेस के टीचर्स हैं वो भी वो करती हैं कि क्लास में बच्चियां यौन कर रही हैं, जमाइयां ले रही हैं, सर कहीं ना कहीं टिका के सो रही हैं, तो उसके पीछे, और आप क्लास में पूछ के देख लीजिए कि कितने बच्चे ब्रेकफास्ट करके आए, एक दो के अलावा कोई नहीं करके आया होता, ऐसे ही वो वेट लूज नहीं हो रहा उससे। आप चीजें नई ट्राई कर सकती हैं, आप होल व्हीट लीजिए कुछ भी अपनी डाइट में। अगला सवाल मैम मेरा यही है कि क्या लें ब्रेकफास्ट में, जैसे आपने कहा ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट नहीं हम करते, वही अंडा पराठा, ब्रेड हो गया, टोस्ट हो गया, कोई ऐसा हेल्दी जो आप रिकमेंड करना चाहें स्टूडेंट्स को, जो उनको हेल्प आउट भी करे और वो खा भी लें अच्छे से, तो कौन सी ऐसी चीजें जो हम ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं? कुछ चीजें हमने अपने लिए ना टैबूज बना ली हैं, हमने फैट्स हैं हमारे कुछ, जिनके हिसाब में ना हमने ये सोच लिया कि नहीं हम ये खा ही नहीं सकते। आप अंडे का कहें वो बहुत बदबू आती है, हम नहीं खा सकते। आप दूध का कह दें कि नहीं उसमें से स्मेल आती है, बेटे देसी घी का पराठा खा लीजिए, नहीं इसमें से बहुत स्मेल आती है। कैसे? पहली चीज तो ये कि मैं पेरेंट्स से, खुसूसन उन माओं से ये कहूंगी जो ब्रेकफास्ट बनाते हैं, कि आपके पास चॉइसेस होनी चाहिए। आप बच्चे को एक ही चीज, छोटे बच्चे को भी आप 2 दिन भी एक फूड देंगे ना, वो तीसरे दिन वो जुबान से निकाल देगा, वो बहुत छोटा हो। तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बड़ा बच्चा जो कि टेस्ट भी रखता है, जो कि दुनिया को भी जानता है, और आप उसको रोज एक ही चीज क्यों? इट शुड नॉट बी लाइक दिस। बच्चों को शुरू से अच्छा खाने की आदत डाली बच्चों के लिए। और कभी आपने सुना है कि छोटे बच्चों को लौकी उबाल के दे रहे हो, कोई शलजम उबाल के दे रहे हो, आप केला खिला देंगे, आप आलू खिला देंगे उन्हें, मटर फिर भी, लेकिन बाकी सब्जियां हम नहीं देते। जब हम बच्चों को सब्जियां दे ही नहीं रहे तो वो टेस्ट डेवलप नहीं करता। ऐसे ही है। अगर आप इंग्लिश ब्रेकफास्ट देखें तो उसमें कैरेट स्टिक्स होंगी, उसमें एप्पल स्टिक्स होंगी, उसमें सेलरी स्टिक्स होंगी। ये वो चीजें हमारे यहाँ किसी को देखे देखे हम घास फूस खा लेंगे, दे आर नॉट यूज्ड टू इट। बेसिक बात यह है कि बच्चों को बचपन से डिफरेंट ब्रेकफास्ट की आदत रखिए, डालनी चाहिए। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सिर्फ अंडा ही है, आपके पास सीरियल्स मौजूद हैं, आप पॉरेज ले सकते हैं, आप कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं, किसी दिन आप पराठा खा लीजिए, किसी दिन आप पैनकेक बना लीजिए, किसी दिन आप ब्रेड रोल ले लीजिए, किसी दिन आप स्क्रैम्बल्ड एग ले लीजिए। देयर इज अ वैरायटी ऑफ ब्रेकफास्ट। लेकिन चीजें, और अब जो आप लोग, खुसूसन बच्चों से मैं ये बात कहूंगी, बड़ों को चलो बता दिया, आप उनका ब्रेकफास्ट नहीं चेंज कर सकते। आप लोगों के हाथ में मोबाइल्स मौजूद है ना, सर्च कीजिए कि क्या क्या ब्रेकफास्ट के लिए चीजें आपको अवेलेबल हैं, क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हैं, तो आसानी से हो सकता है, बहुत आराम से, कोई देर नहीं लगता। ऐसे ही है, बजाय स्किप करने के आप वैरायटी लेके आए ताकि आप लोग उसको एंजॉय भी करें और साथ साथ आपका ब्रेकफास्ट भी स्किप ना हो। अच्छा मैम, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे आके सुबह सुबह लोग खा लेते हैं कैफेटेरिया से चीज़ें, या ऑफिस में भी जो लोग जाते हैं, वैसे हम स्पेसिफिकली टीनेजर्स की बात करें तो हम इनसे पे स्टिक रहते हैं, तो वो ये करते हैं कि भाई यहाँ से कुछ ले लिया, फॉर एग्जाम्पल वो समोसा रोल नहीं भी खा रहे तो वो यहाँ से कोई चाय ले लेते हैं या फिर साथ कोई नान ले लेंगे। ये चीज़ें तो है, तो वो भी मतलब रोटी ही है या जो भी है, तो क्या वो चीज़ सब्स्टिट्यूट हो सकती है हमारे घर के नाश्ते का? सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। आप एक जाहिर बात है, जो चीज़ आपके घर में बन रही है, जो कि आपके एक हाइजीनिक माहौल में बन रही है, जो कि एक अच्छा फूड है जो आपको मिल रहा है, वो छोड़ के आप कोई ऐसी चीज लें। अब आपको क्या मालूम कि कैफे में किस तरह का ऑयल यूज हो रहा है। ऐसे है, हम लोग ये पढ़ते हैं, जो हम लोगों ने भी ये देखा हुआ है कि आपका फ्राइंग का ऑयल जो है वो 2 दफा से ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए। ऐसे ही है। और आप कभी इन तमाम ढाबों पे या कहीं पे भी देखें, क्या वो आपके लिए रोज ऑयल चेंज कर रहे हैं? क्या वो उस ऑयल को एटलीस्ट स्ट्रेन भी कर रहे हैं? वो कुछ नहीं, वो उसी में नया डाल के, हाँ, नया ऑयल डालते जा रहे हैं। तो वो तो कहीं से भी आप, वो बेशक के वो नान भी है, लेकिन वो नान किस जगह पे हाइजीनिक है या नहीं, वो नहीं है। फिर चाय है तो चाय दूध
आप कौन सा यूज कर रहे हैं, चाय किस किस्म की, किस तरह के पतीलों में बन रही है, किस तरह की। तो बेहतर यही है कि सुबह एक बॉइल्ड एग और 1 कप दूध पीने में कितनी देर लगती है? बिल्कुल भी नहीं। ये मतलब आप सुबह को उठ के चाहे जितने बजे भी उठे, 6 बजे भी, निकलते भी ना बॉइल्ड एग लेने में, खाने में तो 2 मिनट 4 पीस करके भी अम्मा ने रखे हुए हो ना, तो उठा के सिर्फ मुंह में डालना है और ऊपर से आप 1 कप दूध पी लें, तो आपका कंप्लीट मील है। ऐसे आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं, कोई फ्राइंग चीज भी नहीं आ रही आपके पास कि अगर आप वेट लूज के हिसाब से भी देखें। आप सेब काट के रख लीजिए, सेब आपका स्टार्टर भी होता है, उसके बाद भूख लगती है, ऐसे है। आप सुबह को 1 सेब खा लीजिए, दूध पी लीजिए। सुबह दूध नहीं पीना, रात को दूध पी लीजिए, मिल्क नहीं हम इंक्लूड करते। फिर हमारे यहाँ नाश्ते में जैसे नान चने वगैरह, हम तो हमारे यहाँ लोग खाने के लिए जी रहे हैं, ऐसे ही है, जीने के लिए नहीं खा रहे। आपको अगर वो मिल जाए पूरी पराठे, आपके निहारियां, नान, तो हम उस पे ही लग जाते हैं। हर वो चीज जो कि आप थ्रू आउट द लाइफ खा सके, वो आपके दिन भर के मील का एक बाकायदा हिस्सा होना चाहिए। अक्सर लोग डाइटिंग करते हैं और वही कहते हैं हम ये भी नहीं खा रहे, हम ये भी नहीं खा रहे, क्या थ्रू आउट आप वो चीज़ नहीं खाएंगे? या कुछ लोग होते हैं कि आजकल हम ये वाली डाइट कर रहे हैं तो इसमें हम आजकल ये बना के खा रहे हैं, वो क्या थ्रू आउट द लाइफ आप वही चीजें रोज बना के खा सकते हैं? हम 1 महीना नहीं खाते नहीं, और फिर जब हम उसको छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि वो कहती है कि ये दोबारा डाइटिंग पे चली जाएगी, तो इसलिए अभी खा लो, तो क्रेविंग बढ़ जाती है, ऐसे ही है, वजन और बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए डाइटरी हैबिट चेंज करना, और डाइटरी हैबिट में टॉप पे यही आता है कि आपका ब्रेकफास्ट एक अच्छा हो। एक अच्छा अगर अंडा पराठा खा लें कोई हर्ज नहीं है, देसी घी का अंडा पराठा मैं कहती हूँ बेहतरीन है आपके लिए। सुबह को उसके साथ चाय पीजिए, या उसके साथ आप दूध पत्ती पी लीजिए, या आप उसके साथ दूध पी लीजिए, कोई भी चीज। अपना एक प्रॉपर नाश्ता करके आइए, बिटवीन मील्स मत लीजिए, घर जाके खाना खाएं। अब जैसे आजकल सर्दियां हैं, दिन छोटे हो, तो आप अपने पास अपने पॉकेट्स में नट्स रख सकते हैं, ऐसे चने रख सकते हैं, आप कॉर्न्स रख सकते हैं, आप वो निबलिंग वो कर सकते हैं कि वो हेल्दी चीज है, वो आपसे खाई जा सकती है। फिर उसके बाद आप जाके प्रॉपर लंच करें घर पे, ठीक है, आपका वेट खुद ब खुद मेंटेन होगा। आप खुद ब खुद आपको अब हम बीच में 2-3 चीजें ऐड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम खाना उस वक्त पे नहीं खाते, वो आगे पीछे, जब खाने बैठते हैं तो इतना खा लेते हैं कि हम उसको रोक नहीं पा रहे होते, तो फिर सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसलिए अगर आप एक सबसे इम्पोर्टेंट मील ले लें तो आपके सारा दिन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। लास्ट में बस कोई मैसेज आप देना चाहें, स्पेशली जो स्टूडेंट सुन रहे हैं? वैसे तो हमारा पूरा जो पॉडकास्ट ये थी मैसेज के ऊपर, लेकिन 1-2 लाइंस में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें स्टूडेंट्स को जो आपको सुन रहे हैं और जो नाश्ते स्किप करके आते हैं सुबह सुबह, और फिर यहाँ पे तबीयत भी खराब हो रही होती है, घर वापस भेजना पड़ता है, तो इस हवाले से बस एक मैसेज छोटा सा। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि अपनी डाइटरी हैबिट चेंज कीजिए। अपना ब्रेकफास्ट मस्ट है, उसको स्किप करने का सोचिए भी मत। ब्रेकफास्ट लाइक किंग्स, लंच लाइक रिच एंड डिनर लाइक पुअर। हमारे यहाँ इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। कोशिश कीजिए कि अपनी डाइटरी हैबिट चेंज कीजिए। 6-6:30 बजे के बाद रात को कुछ मत खाइए, फिर सुबह को आपको भूख भी लगेगी। आप एक अच्छा ब्रेकफास्ट लीजिए और अपनी कंसंट्रेशन, अपने स्कोर्स, अपने बिहेवियर, अपने मूड, हर चीज को बूस्टअप कर सकती हैं। थैंक यू सो मच मैम, एंड आई होप कि आज की पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी उन लोगों के लिए जो लोग नाश्ता स्किप करते हैं या जिनको समझ नहीं आती कि हम नाश्ते में क्या करें। दिल्ली करता है ट्रेडिशनल नाश्ता करने का, तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल गए होंगे। इसके साथ ही हम अपनी आज की इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। एक बार फिर मैम थैंक यू सो मच आपका, और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।